दोस्तों, गुरुवार का दिन सप्ताह का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। सप्ताह के 5वें दिन गुरुवार का अधिपति गुरु होता है। गुरुवार का दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। विष्णु जी की कृपा होती है तो उनके आशीर्वाद से हमारे घर में मां लक्ष्मी जी के रूप में सुख समृद्धि भी आती है। गुरुवार का व्रत तथा पूजा करने से हमारी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में यश और तरक्की मिलती है। आज हम पहले यह देखेंगे कि गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए तथा कौन से व्रत और उपवासों को विशेष रूप से गुरुवार को किया जाता है, जिससे हमें बृहस्पति देव, मां लक्ष्मी और श्री विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही हम 2 ऐसे उपाय देखेंगे जिसे हर गुरुवार को करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरुवार को क्या काम करने चाहिए। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का दिन होता है। इस दिन बृहस्पति गुरु से आशीर्वाद लेकर किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने तथा किसी संकल्प को लेने अथवा छोड़ने का कार्य किया जाता है और गुरुवार को ऐसा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। गुरुवार के दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है। पीला रंग बृहस्पति को समर्पित होता है। पीला रंग मां लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में पीले रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। गुरुवार को पीले रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए, पीले रंग की चीजें खानी चाहिए और पीले रंग की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ होता है। गुरुवार के दिन बालों को कटवाना और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। साथ ही गुरुवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी कारणवश पोंछा लगाना जरूरी है तो पोंछे के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पोंछा लगाएं। हल्दी के पानी से पोंछा लगाने से घर के कोने कोने में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। गुरुवार के दिन यथासंभव पीले रंग की वस्तुओं जैसे दाल, हल्दी, पीले कपड़े, सोना इत्यादि का दान करना बहुत शुभ होता है। गुरुवार को मां लक्ष्मी जी के मंदिर में पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। गुरुवार को गौमाता को आटे में थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिलाकर खिलाने से भगवान श्री विष्णु की कृपा होती है और हमारे घर में बरकत आती है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाने से भी बहुत लाभ होता है। इसके साथ ही यदि आप नहाने के बाद ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो बृहस्पति देव आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। यह उपाय अविवाहित और विवाह इच्छुक लड़के लड़कियों को करना चाहिए। जल्दी ही उनका विवाह तय हो जाता है। अब हम देखते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से व्रत, उपवास और पूजा करनी चाहिए। गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। इसलिए गुरुवार को माता लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं। इससे घर परिवार में सुख शांति आती है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए। इसके लिए मां लक्ष्मी जी और विष्णु जी के फोटो के सामने असली घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, गुड़ में हल्दी मिलाकर चने और गुड़ के प्रसाद का भोग लगाएं। बृहस्पति भगवान की कथा का पाठ करें और आप स्वयं भी पूरे दिन पीले रंग के कपड़े पहनें और पीले रंग की वस्तुएं ही खाएं। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण और बृहस्पति देव को समर्पित बृहस्पतिवार का यह व्रत करने से मनोकामना पूर्ति तो होती ही है, साथ ही पति और पत्नी के रिश्ते में भी मजबूती आती है और परिवार में सुख शांति रहती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर है तो गुरु को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार को पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने का नियम बना लें। जल में थोड़ी सी हल्दी भी जरूर मिला लें। बृहस्पति मंत्र का जाप करें। इससे कुंडली में गुरु तो मजबूत होता ही है, साथ ही गुरु और लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आप पर होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा तो किसी न किसी कारण से हर घर में होती ही है, लेकिन यह पूजा यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है।
कोशिश करें कि जब भी आपके परिवार में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो तो गुरुवार को आने वाले शुभ मुहूर्त का ही चयन करें। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव, मां लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी की एक साथ पूजा करने से विशेष लाभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 12 महीनों में से 9वें महीने को मार्गशीर्ष मास कहते हैं और इस महीने में विशेष रूप से गुरुवार के व्रत किए जाते हैं। मार्गशीर्ष मास का गुरुवार सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस महीने के पहले गुरुवार को मां वैभवलक्ष्मी के घट की स्थापना की जाती है, विधि विधान से पूजा की जाती है, महालक्ष्मी व्रत की कथा कही जाती है, भोग लगाया जाता है और पूरे दिन व्रत किया जाता है और आखिरी गुरुवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस तरह विधि विधान से पूजा करने से मां लक्ष्मी जी और श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब हम वे 2 चमत्कारी उपाय देखते हैं जो गुरुवार को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम एक सफेद कपड़े में हल्दी की गांठ और अक्षत बांधकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर कहीं कोने में बांध दें तो किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह उपाय हमें गुरुवार के दिन ही करना है। इससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है और सुख शांति रहती है। दूसरा उपाय जिसे आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं वह यह है कि हर गुरुवार को हमें एक तांबे के कलश में पानी लेकर उसमें हल्दी मिलाकर उस पानी को कुछ देर तक मां लक्ष्मी जी और श्री विष्णु की तस्वीर के पास रखना चाहिए और फिर उस पानी को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में धन समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी गुरुवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप भी हर गुरुवार को मां लक्ष्मी, विष्णु जी और बृहस्पति देव की इसी तरह आराधना करें और अपने घर परिवार में खुशहाली लाएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।